अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम यूर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस न्यू कोर्स में। दोस्तों, इस कंप्लीट कोर्स में हम क्रिएट करेंगे ई कामर्स वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट हक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। दोस्तों, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको रिएक्ट के बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्लियर नहीं है, खैर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। बट अगर आपको पहले से क्लियर हो तो आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, और रिएक्ट बेसिक्स पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो वहाँ पर आप बेसिक्स लर्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये फाइनल प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास एक न्यू बार है और नीचे हमारे पास है जस्ट एक बैनर, और बैनर के नीचे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास ये प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर हमारे पास ये प्राइस और यहाँ पर है ऐड टू कार्ड। लेट्स से यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ड, यहाँ पर ऊपर देखिए ना हमारे पास आ गया वन, हमारे पास वन आइटम है इन द शॉपिंग कार्ड। फिर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अब हमारे पास आ गया टू। लेट्स से यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर देखना स्टिल हमारे पास टू है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है शॉपिंग कार्ट के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर ये अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखना ये हमारे पास है शॉपिंग कार्ड हो, यहाँ पर हमारे पास है इमेज हो, और यहाँ पर नेम है, यहाँ पर हमारे पास ये प्राइस हो, ये हमारे पास ये इंक्रीमेंट बटन हो। लेट्स से अगर क्वांटिटी हमने इंक्रीज करना है, यहाँ पर लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखना हमारे पास आ गया क्वांटिटी टू, और ये हमारे पास ये टोटल प्राइस। ठीक है, और प्रोडक्ट को हम डिलीट भी कर सकते हैं शॉपिंग कार्ट से। ये हमारे पास है हमारे पास ये बटन डिलीट का, यानी प्रोडक्ट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से इसको मैं करता हूँ डिलीट, यहाँ पर देखना ये डिलीट हुआ। अब हमारे पास है जस्ट थ्री आइटम्स, यहाँ पर देखना टोटल आइटम्स थ्री। लेट्स से यहाँ पर इसको मैं करता हूँ इंक्रीमेंट इसको। अब यहाँ पर आ गया टोटल आइटम्स फोर, और यहाँ पर हमारे पास है टोटल प्राइस एट 850। ठीक है, और नीचे हमारे पास है पे विद कार्ड। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पे विद कार्ड। आप जस्ट वेट, अब यहाँ पर एक ईमेल में ऐड करता हूँ अपना ईमेल। सो लेट्स से मैं एक डमी ईमेल ऐड करता हूँ, इट डजंट मैटर। सो लेट्स से shakil@gmail, ये एक डमी ईमेल है यानी रियल ईमेल नहीं है मेरा। और यहाँ पर नेम शकील खान, यहाँ पर स्ट्रीट बटखेला मलाकर, और यहाँ पर सिटी जस्ट बटखेला, यहाँ पर पोस्टल कोड, सो एनीथिंग इट डजंट मैटर। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंट्री है पाकिस्तान, सो आपका इंडिया हो सकता है अगर आप इंडिया से है। ठीक है, और फिर यहाँ पर पेमेंट इन्फो। अब दोस्तों, ये हमारे पास एक टेस्टिंग कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक टेस्टिंग कार्ड नंबर, यहाँ पर रियल कार्ड नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे। सो टेस्टिंग कार्ड नंबर आपने यूज़ करना है 4242, अदर इसके अलावा और नंबर काम नहीं करेगा। ठीक है, और टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 424242। ठीक है, एटसेट्रा इस तरह। और यहाँ पर हमने ऐड करना है करंट मंथ और करंट ईयर। सो हमारे पास ये 5 और 2020। यहाँ पर CVC एनीथिंग इट डजंट मैटर, नंबर होगा। और ना पे क्लिक पे हुआ। अब हमने जस्ट वेट करना है अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, ताकि हमें मैसेज में मिल सके सक्सेस का। सो जस्ट वेट फॉर दैट। यहाँ पर देखना यू हैव फेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन कंटिन्यू योर शॉपिंग। परफेक्ट। और ऊपर हमारे पास एक कार्ड एम्प्टी, यहाँ पर देखना हमारे पास है योर कार्ड इज करंटली एम्प्टी। सो दोस्तों, इस ई कॉमर्स वेबसाइट को हम क्रिएट करेंगे इस कंप्लीट सीरीज में। ठीक है, सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ। सो दोस्तों, मैं डेस्कटॉप पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन किया है अपना कमांड लाइन टूल, और डेस्कटॉप पर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ npx create react app, और प्रोजेक्ट का नेम होगा रिएक्ट
ई कॉमर्स एंटर। अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो हमने जस्ट वेट करना है। सो वेट फॉर दैट। प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। सो अब मैं करता हूँ cd to react ई कॉमर्स और फिर मैं करता हूँ कोड डॉट, यानी इसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड में अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। सो सिंपली वेट, या ओपन हुआ। अब मैं करता हूँ npm start। सो अब ये ओपन करेगा हमारे प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफिक फोर्ट पे, ठीक है। सो जस्ट वेट, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, हमारे पास है ये फोटो, लोकल होस्ट 3000। तो सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ लोकल होस्ट 3000, या अब सिंपली मैं जाता हूँ VS कोड में। और दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ SRC में और यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट टेस्ट सेटअप test.js, इसको मैं करता हूँ डिलीट, वी डोंट नीड दैट। इसके अलावा सर्विस वर्कर डिलीट एंड लोगो डिलीट और index.css भी मैं करता हूँ डिलीट। हम जस्ट यूज करेंगे app.css, app test डिलीट। सिंपली गो टू index.js फर्स्ट ऑफ ऑल और यहाँ पर मैं करता हूँ डिलीट इस CSS फाइल को, क्योंकि ये अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस लाइन को यानी सर्विस वर्कर को और इसके अलावा इस कोड को भी। और दोस्तों एक बात और, यहाँ पर हमारे पास है ये स्ट्रिक मोड, रिएक्टर डॉट स्ट्रिक मोड। ये कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा, हमारे लिए। सो स्ट्रिक मोड को मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट स्ट्रिक मोड को, इसको भी मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है, ताकि ये हमारे लिए इश्यूज वगैरह क्रिएट ना करे। लाइक दैट, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ app.js, यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट logo.svg और फिर मैं करता हूँ डिलीट होल हेडर टैग। परफेक्ट, सेव द फाइल। यहाँ पर लेट्स से h1 पर नाउ, आई डोंट नो व्हाई ये काम नहीं कर रहा है अभी तक। यहाँ पर इमेट मैं करता हूँ माई एफ, सेव द फाइल। यहाँ पर देखें हमारे पास आ गया माई एफ, परफेक्ट, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गूगल का कोई भी फ़ॉन्ट हो और इसके अलावा हम फ़ॉन्ट आज़म भी यूज़ करेंगे। सो सिंपली मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं करता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स और हमारे पास ये वेबसाइट है fonts.google.com। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और असल में हम यूज़ करेंगे लाटो फ़ॉन्ट, लाटो। नीचे में करता स्क्रॉल, आपको मिलेगा लाटो, ये वाला, ठीक है, ये वाला लाटो। आपने जस्ट यह सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा इसको, सेलेक्ट द स्टाइल, यानी 300 को लाइट 300 इसको मैं चूज़ करूँगा। इसके अलावा जो हमारे पास है रेगुलर, इसको मैं चूज़ करूँगा 400 और इसके अलावा 700 बोल्ड इसको और ये 900 वाला, इसको भी मैं करता हूँ चूज़। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एम्बेड पर, एम्बेड। इस लिंक को मैं करता हूँ कॉपी that and now go to VS Code and now go to public
एंड स्टार्ट HTML। और जो हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स है, इसको मैं करता हूँ रिमूव तमाम कमेंट्स को, ताकि हमारा कोड बिल्कुल क्लियर हो। इसको करता हूँ डिलीट, और इसको भी करता हूँ डिलीट। और यहाँ पर टाइटल से पहले मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास होगा ऑनलाइन शॉप। ठीक है, ये तो हुआ। अब हमारे पास है ये फैमिली लाटो sans serif, ये हमारे पास फैमिली है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट आज़म। सो दोस्तों, यहाँ पर आपने जस्ट सर्च करना है फ़ॉन्ट आज़म 5, और जो हमारे पास है लेटेस्ट वर्जन हो, इसका है CDN। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपने क्लिक करना है इस लिंक पे। ये हमारे पास वेबसाइट है cdnjs.com। CDN, या ऊपर देखिए ना cdnjs.com, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हर एक चीज़ का CDN हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारे पास है लेटेस्ट वर्जन 5.13.0। अब नीचे हमारे पास है JS CSS इमेज फॉन्ट। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा CSS पर, और यहाँ से मैं कॉपी करूँगा असल में ये फर्स्ट वाला, ये वाला all.main.css। यहाँ पर लेट्स कॉपी, गो बैक टू एंड स्टार्ट HTML, और यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ पेस्ट। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक को यहाँ पर पेस्ट, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लोज ऑफ। लेट्स सी, इसको करता क्लोज ऑफ। यहाँ पर नो इशू, परफेक्ट। अब इसको मैं करता क्लोज ऑफ पब्लिक को, और इस RC के अंदर एक न्यू फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, जो हमारे पास होगा कंपोनेंट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा न्यू फाइल newbar .js। दोस्तों, यहाँ पर हम JS भी यूज़ कर सकते हैं, और JS6 भी हम यूज़ कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, आप अगर JS6 यूज़ करें तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा JS भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग JS यूज़ करते हैं, लेकिन आप JS6 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा JS, और यहाँ पर हमारे पास होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट, सो मैं करूँगा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फिर होगा कांस्ट नेवबार इक्वल टू एरो फंक्शन। इसके अंदर हमारे पास होगा रिटर्न, नीचे होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेव बार। इसके अंदर हमारे पास होगा नेव टैग। यार इमेज काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, सो मैं इस तरह करूँगा कि नेव, इस तरह। इसके अंदर हमारे पास होगा UL, इस तरह। फिर हमारे पास होगा LI लाक्सो। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास होगा एक लिंक, सो हाइपर लिंक। यहाँ पर होगा href, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे n2 लिंक टैग। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जस्ट है href होगा, और यहाँ पर होगा फॉग एक्सप्रेस। अगर आप है इंडिया से तो आप कर दे इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, ये जस्ट नेम है। ठीक है, शॉप के लिए ये इट डजेंट मैटर, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन मैंने किया फॉग एक्सप्रेस। अगर आप है इंडिया से तो आप कर दे इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास है ये UL, इसका एक क्लास होगा, क्लास नेम होगा। ठीक है, क्लास नहीं होगा, क्योंकि रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं क्लास नेम, नॉट क्लास। और यहाँ पर होगा लेफ्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये लोगो, ये लेफ्ट साइड पे होगा, और नीचे फिर हमारे पास होगा UL। इसका भी एक क्लास होगा, क्लास नेम, ये होगा राइट साइड पे। इसके अंदर होगा LI और A होगा। ठीक है,
इसके अंदर अगर हमारे पास एल ना हो तो भी आई थिंक परफेक्ट होगा। होगा, ठीक है। आई होप हमारे पास एच रेफ होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ एच रेफ, ठीक है। यानी हाइपरलिंक हमारे पास होगा, तो यहाँ पर एच रेफ होगा पर नॉट जस्ट एम्प्टी। और यहाँ पर कुछ स्पैन टैग्स में क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक शॉपिंग कार्ड आइकन में ऐड करता हूँ। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू ब्राउज़र और यहाँ पर जाता हूँ फॉन्ट ऑसम। हमने जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर हमने जस्ट सर्च करना है शॉपिंग कार्ड। सो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ शॉपिंग कार्ड का आइकन। ये प्रो नहीं है, ये प्रो है, प्रो मैं इसको यूज़ करूँगा, इसको लेट्स क्लिक। इस पर मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पे मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर हमारे पास असल में एक स्पैन टैग होगा। स्पैन क्लास नेम होगा शॉपिंग कार्ड। यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट इसको, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होगा असल में अगर दूसरा स्पैन टैग हो और इसका भी एक क्लास होगा। ये होगा फॉर एग्जांपल कार्ड काउंट, यानी ये प्रोडक्ट्स को काउंट करेगा। यहाँ पर पढ़ना जस्ट होगा 0। सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ app.css में और यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट ऑल ऑफ css, कंट्रोल A डिलीट। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर को। ये तमाम टेक्स्ट को, तमाम HTML टेक्स्ट को ये टारगेट करेगा और तमाम टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग होता है। सो मैं करता हूँ मार्जिन 0 तमाम टेक्स्ट का और पैडिंग भी होगा 0। इसके अलावा जो है बॉक्स साइजिंग ये हमारे पास होगा बॉर्डर बॉक्स। फिर होगा नीचे बॉडी के अंदर हमारे पास होगा फॉन्ट फैमिली। सो फॉन्ट फैमिली हमारे पास यहाँ पर था, इसको मैं करता हूँ कॉपी सिंपली और यहाँ पर पेस्ट लाइक सो। फिर जो हमारे पास एक चीज़ और होगा, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स में डिफाइन करूँगा। सो रूट, यहाँ पर हमारे पास होगा मेन कलर, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल डबल हाइपन मेन कलर। मेन कलर ये होगा हैश पायो, सॉरी 6 पायो 7224, ठीक है। एक हमारे पास ये कलर आई थिंक ठीक नहीं है यार, हैश 6 पायो ये इस तरह कलर नहीं था। 657224 ये मैं चेक करता हूँ। SRC इसको मैं करता ओपन। ये कलर ये वाला है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। फिर हमारे पास होगा वाइट कलर, ये होगा हैश FFF। फिर होगा ब्लैक कलर 000। एक होगा लाइट डार्क हैश 222, ये काफ़ी है। अब नीचे में आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ नेव। इसका जो वेट है ये होगा 100%।
इसका हाइट होगा 70 पिक्सल। इसका लाइन हाइट होगा भी सेम 70 पिक्सल। और फिर हमारे पास क्या होगा, इसका होगा पैडिंग, टॉप एंड बॉटम होगा 0, लेफ्ट एंड राइट होगा 100 पिक्सल, like so, perfect. Let's go to the brother and now let's see। अच्छा ये हमारे पास है। अब इसका होगा बॉक्स शेडो भी। सो बॉक्स शेडो वो हमारे पास होगा 0, 1 पिक्सल, 3 पिक्सल, RGBA। सो 0 0 0 मीन्स ब्लैक कलर, और ओपेसिटी हमारे पास होगा 0.1। नाउ लेट्स सी। एक चीज़ और न्यू बार को मैं करता हूँ इम्पोर्ट, सो सिंपली मैं जाता हूँ app.js में, यहाँ पर इम्पोर्ट न्यू बार इक्वल टू, ये न्यू बार था, यस न्यू बार है बिल्कुल, फ्रॉम एंड द करंट डायरेक्टरी वी है कंपोनेंट्स, आफ्टर वी है न्यू बार, और यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ न्यू बार, और इस क्लास को मैं करता हूँ रिमूव। वी डोंट नीड दिस क्लास, सेव द फाइल। या ये हमारे पास आ गया न्यू बार, परफेक्ट। अब मैं इस तरह करता हूँ कि जो हमारे पास डिस्प्ले है इसको मैं करता हूँ फ्लेक्स। यहाँ पर मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। सो नाउ लेट्स सी, फाइन। अब जो हमारे पास था लेफ्ट क्लास, यानी ये क्लास, इसको मैं करता हूँ टारगेट। सॉरी अबाउट दैट गाइस। सो डॉट लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, इसका हमारे पास होगा टेक्स्ट इलाइन लेफ्ट साइड। फिर हमारे पास था राइट, इसका होगा टेक्स्ट इलाइन राइट। एंड यहाँ पर एक चीज़ और हमने ऐड करना है, वेट तो 50%, और इसका भी होगा वेट तो 50%। सेव द फाइल लाइक दिस, परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं टारगेट करता हूँ यूएल को। सो न्यू के अंदर यूएल, लेट्स स्टाइल टाइप हमारे पास होगा नन, सेव, लेट्स सी द रिजल्ट, फाइन। फिर मैं चूज करता हूँ हाइपरलिंक्स, सो सिंपली न्यू यूएल ए, टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन, लेट्स सी, कूल, परफेक्ट। अब जो हमारे पास है लेफ्टोन, लेफ्ट क्लास के अंदर हमारे पास था क्या, यहाँ पर मैं आता हूँ, लेफ्ट के अंदर हमारे पास था ए, इसको मैं करता हूँ टारगेट, इसका होगा पॉइंट वेट हमारे पास होगा 700, और इसका कलर हमारे पास होगा वार मैन कलर। ठीक है, लाइक सो। और इसका जो है फॉन्ट साइज ये होगा 25 पिक्सल, ये तो बहुत ज़्यादा है, 21। आई थिंक ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। इसके बाद मैं टारगेट करता हूँ इस शॉपिंग कार्ड आइकन को और इस ज़ीरो को। सो सिंपली शॉपिंग कार्ट के अंदर हमारे पास था, इसको मैं करता हूँ कॉपी, लेट्स कॉपी, सिंपली CSS, नीचे में आता हूँ, इसके अंदर हमारे पास था आई टैगो। सो मैं करता हूँ इसका फॉन्ट साइज, ठीक है कि नहीं यार, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट साइज,
20 पिक्सल। इसके अलावा इसका होगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि ये ले सके फॉन्ट साइज को एग्जैक्टली परफेक्ट। और कलर इसका होगा वार, लाइट डार्क हो, कूल। इसके बाद हमारे पास है ये काउंट। लेट्स कॉपी, यहाँ पर करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और फिर मैं करता हूँ वेट। इसका वेट कितना होगा? 35 पिक्सल। हाइट होगा 35 पिक्सल। इसका बीजी होगा वार मैन कलर, टी कलर होगा वाइट, कलर वाइट। बॉर्डर रेडियस होगा 50%। एंड नाउ लेट सी, ये तो ऊपर चला गया। अच्छा, इसका होगा लाइन हाइट 35 पिक्सल। फाइन। फिर हमारे पास होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, या एग्जैक्टली। फिर जो हमारे पास है ये शॉपिंग कार्ट आइकन, इसको मैं करता हूँ इसका मार्जिन राइट। हमारे पास होगा मार्जिन राइट फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। लेट्स सी 20 पिक्सल ये कितना है? 15 परफेक्ट। और इसका होगा फॉन्ट साइज होगा जस्ट 12 पिक्सल, ठीक है। और दोस्तों जो हमारे पास है न्यू बारी, हमारे पास होगा टेक्स्ट। सो मैं भूल गया था, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ पोजीशन टेक्स्ट, टॉप होगा 0, सेव द फाइल, या ठीक है। इसके बाद हमारे पास होगा बैनर। सो मैं सिंपली क्रिएट करता हूँ बैनर कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास होगा न्यू फाइल, या बैनर, या होगा हेडर। लेट्स से बैनर डॉट JS import react from react const banner equal to arrow फंक्शन। हम जस्ट फंक्शंस यूज करेंगे, ठीक है, हम कोई भी क्लास कंपोनेंट हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर होगा रिटर्न, इसके अंदर होगा एक हेडर टैग, और नीचे हमारे पास होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट banner। लेट्स गो टू app.js, यहाँ पर import banner from, and the current directory we have components, after that we have banner। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ banner like so। अब दोस्तों अब बैनर के लिए हम यूज़ करेंगे एक HD क्वालिटी का इमेज। सो इमेज मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ गो बैक, मैं जाता हूँ एसेट्स में, और ये हमारे पास है इमेज, ये वाला BB। और ये इमेज मैंने डाउनलोड किया है फ्रॉम pixels.com। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जस्ट जाना है एंड टू pixels.com, ये वेबसाइट है, और यहाँ से आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
लेकिन यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डाउनलोड करना है एक HD क्वालिटी का इमेज बैनर के लिए, ठीक है। सो मैंने डाउनलोड किया था ये वाला, ठीक है, ये वाला इमेज का नेम है BBB। सो यहाँ पर आप कोई भी इमेज आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स से शॉपिंग लेट्स से, और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं चूज करूँ किस इमेज को, लेट्स से इस इमेज को। अब यहाँ पर आपके पास होगा प्री डाउनलोड्स। यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ ऑप्शंस, ओरिजिनल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, और यहाँ पर कस्टम साइज। सो यहाँ पर आपने चूज करना है या ओरिजिनल या आपने चूज करना है लार्ज, ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है HD क्वालिटी का इमेज। सो यहाँ पर आपने चूज करना है ओरिजिनल या लार्ज, ठीक है। सो यहाँ फिर लेट्स से मैं करता हूँ ओरिजिनल, और फिर आपने क्लिक करना है प्री डाउनलोड पे। सो आपके पास इमेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। सो मैं जस्ट यहाँ से करता हूँ कॉपी इस इमेज को, कॉपी, और फिर मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर हमारे पास था रिएक्ट ई कॉमर्स। इस SRC के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर जो होगा असल में एसेट्स। इसके अंदर मैं करता हूँ सिंपली पेस्ट, नहीं मैं करता हूँ BG, ठीक है, या करता हूँ मैं बैकग्राउंड.jpg इमेज हमारे पास है। अब सिंपली मैं जाता हूँ टू app.css। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक कमेंट, बैनर स्टाइल्स, ऊपर हमारे पास था न्यू स्टाइल्स। यहाँ पर मैं करता हूँ न्यू बार स्टाइल्स। सो सिंपली यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ हेडर को। इसका हमारे पास होगा वेट होगा 100 नो। यहाँ पर एक चीज़ और हमने ऐड करना है असल में, वो चीज़ ये कि यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक डिव क्लास, वो होगा कंटेनर नीचे में करता हूँ क्लोज ऑफ। और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ हेल्पर्स क्लासेस। सो कंटेनर इसका होगा 100%, और इसका होगा पैडिंग टॉप बॉटम होगा 0, एंड लेफ्ट एंड राइट होगा 100 पिक्सल, ठीक है, ये होगा। यहाँ पर होगा 100 पिक्सल परसेंट। फिर यहाँ पर होगा बैकग्राउंड, यहाँ पर होगा बैकग्राउंड URL। सो इमेज हमारे पास मौजूद है 1 लेवल बैक, SRC assets BG। सेव द फाइल पर मैं चेक करता हूँ। अच्छा, फात मैंने गलत चूज किया है। current directory I think मैंने इंपोर्ट किया है कि नहीं। यस, इंपोर्ट मैंने सॉरी, यहाँ पर हमने जस्ट ऐड करना है एसेट्स नॉट SRC, लाइक दिस। सेव द फाइल, और यहाँ पर हमारे पास हाइट है नहीं, so मैं करता हूँ हाइट 250 पिक्सल, ठीक है। सेव द फाइल, यहाँ लाइक दिस। अब दोस्तों असल में जो हमारे पास है न्यू बड़ी हमारे पास है फैक्स, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको देता हूँ मार्जिन टॉप में करता हूँ इसको 70 पिक्सल, क्योंकि न्यू बार का हाइट हमारे पास है 70 पिक्सल, यानी इस तरह एग्जैक्टली, ठीक है।
फिर जो हमारे पास है बैकग्राउंड साइज, इसको मैं करता हूँ कवर। बैकग्राउंड जो है रिपीट, इसको करता हूँ नो रिपीट। सेव द फाइल। या एग्जैक्टली। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डार्क मूड में ऐड करता हूँ। सो मैं सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल जाता हूँ बैनर में, और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट भी होगा। सो मैं करता हूँ यहाँ पर सिंपली हेडर टेक्स्ट, सॉरी यार, div क्लास नेम हेडर टेक्स्ट। इसके अंदर हमारे पास होगा एक h1। और लेट्स से अगर हमारे पास कोई सीजन चल रहा हो, लेट्स से विंटर या ईद, अभी तो ईद आ रही है, सो मैं करता हूँ लेट्स से ईद की रंग अपनों की संग, ठीक है, अपनों की संग। और नीचे अगर हमारे पास पी टैग हो तो भी बेस्ट होगा। एंजॉय ऑनलाइन शॉपिंग विद फक एक्सपेक्ट्स। अब मैं इस तरह करता हूँ कि सिंपली मैं जाता हूँ एंड टू व्हाट app.css, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डिस्प्ले। हमारे पास होगा असल में प्लेक्स, ठीक है, प्लेक्स। या फाइन फाइन। और जो हमारे पास ये कंटेंट्स है, ये h1 और pd, इसको मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर। तो यहाँ पर मैं करता हूँ align items center, let's see exactly, and now justify content center, fine। और जो कलर है ये होगा वाइट, like so मैं एक और काम करता हूँ। जो हमारे पास है ये हेडर टेक्स्ट, ये नहीं यार, इसके अंदर हमारे पास लेट्स से मैं टारगेट करता हूँ डॉट हेडर टेक्स्ट को। यहाँ पर एक मेरा मतलब है कि यहाँ पर मैं ऐड करूँ एक डार्क मूड हो, ठीक है। सो हमारे पास होगा बैकग्राउंड और GBA 0 0 0.5। ये वर्क करेगा कि नहीं, वेट तो 100%। और हाइट होगा 100%, एग्जैक्टली। कंटेंट्स फिर ऊपर गए, ठीक है। सो इसको सेंटर अगेन करना है। सो मैं एक और ट्रैक यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट एक एम्प्टी डिव टैग ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्लेक्स कंटेनर क्रिएट करूँ। प्लेक्स कंटेनर हमारे पास ये होगा, और इसके अंदर हमारे पास जस्ट होगा वन आइटम, वो हमारे पास होगा ये वाला, ये जस्ट एम्प्टी टैग हो। यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ इसको, तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा, लाइक सो। अब यहाँ पर मैं करता हूँ डिस्प्ले प्लेक्सो align items center perfecto, और justify content center, ठीक है। सो ये तो इस तरह हुआ। यहाँ पर मैंने सेव नहीं किया है, सेव द फाइल लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली फाइन।
अब इसको थोड़ा सा मैं देता हूँ स्पेस बिटवीन H1 और P टैग को। सो मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर जो हमारे पास H1 है और P है, इसको मैं करता हूँ फॉरगेट, इसको मैं करता हूँ डिलीट यहाँ से। डॉट हेडर टेक्स्ट के अंदर जो H1 है का फॉन्ट साइज हो 35 पिक्सल, ये फाइन होगा कि नहीं? यहाँ स्पाइन है। इसके बाद जो हमारे पास है हेडर टेक्स्ट तो P टैग है, इसका होगा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल या लेट्स से 7 पिक्सल। ठीक है, फाइन, ये बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, हमने जितना काम किया ये बस काफ़ी है। अब वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा हो गया है, सो ये काफ़ी है। हमने जस्ट क्रिएट किया न्यू बार और फिर हमने क्रिएट किया इस बैनर को। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शो करेंगे तमाम प्रोडक्ट्स को। सो इस वीडियो में आपको जो भी इशू हो सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते, आपको जो भी इशू हो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो सो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, आपने मस्ट लाइक करना है या डिसलाइक करना है, यानी आपने अपना राय ज़रूर देना है वीडियो के बारे में। लाइक और डिसलाइक से पता चलेगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।